फिल्म ये जवानी है दीवानी की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि किसी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। जिन जिन लोगों को शादी में बुलाया जाने वाला होता है उनको शादी का इनविटेशन कार्ड पहुंच जाता है, जिनमें से एक लड़की ये होती है और इसका नाम है नैना तलवार। जिस लड़की की शादी होने वाली होती है, नैना उसकी वो तस्वीर देखती है जो कि उसके पास होती है। उसे पुरानी यादें याद आ रही होती हैं और अब कहानी वक्त में 8 साल पीछे आ जाती है, जब उसकी डॉक्टर बनने की पढ़ाई चल रही होती है। नैना एक बड़े स्टोर में होती है और उसे वहाँ एक अपने स्कूल की दोस्त मिलती है। इसका नाम होता है अदिति और ये नैना के साथ स्कूल में पढ़ती थी। नैना की मामा भी वहीं पे होती हैं और उन तीनों में बातें होती हैं। नैना मेडिसिन की पढ़ाई कर रही होती है और अदिति आर्ट्स में। पता चलता है कि अगले दिन अदिति दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रही है और उसके वहाँ से जाने के बाद नैना को उसका कुछ मिलता है जिस पर उस ट्रिप की जानकारी लिखी होती है। रात को जब नैना अपने घर वालों के साथ खाना खा रही होती है, तब उसकी मामा उसकी दोस्त अदिति के हुलिये की बुराई कर रही होती हैं। लेकिन नैना के दिमाग में ये बात होती है कि कम से कम वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, क्योंकि ये पढ़ाई कर करके तंग आ चुकी होती है। और अदिति के उस ब्रोशर से मिलने वाली जानकारी के जरिए नैना भी उस ट्रिप पे जाने का सोच लेती है। अब कहानी में एंट्री होती है एक लड़के की जिसका नाम होता है कबीर थापड़ उर्फ बनी। ये जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाला और मौज मस्ती करने वाला लड़का होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। वो रात को देर से घर जाता है और देखता है कि उसके पापा सोए नहीं हैं, बल्कि उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके घर में इसके पापा और इसकी सौतेली मामा होती हैं। बनी भी उस ट्रिप पे जा रहा होता है और उसके घर वालों को पता चल जाता है, क्योंकि उन्हें वो ब्राउशर मिल जाता है। उनमें होने वाली बातों से तो यही लगता है कि वो इस ट्रिप पर बनी को जाने देना नहीं चाहते। लेकिन अपने कमरे में जाने पर बनी को एक नया बैग मिलता है जो कि ट्रिप पर ले जाने के लिए उसके पापा उसके लिए लाए होते हैं। दोस्तों, बनी को घूमने फिरने का शौक होता है और वो दुनिया का कोना कोना देखना चाहता होता है। दोस्तों, ये कहानी वाकई में बहुत मजे की है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कहानी अब आ जाती है अगले दिन की सुबह में और हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम होता है अविनाश उर्फ अवी। ट्रिप पर इसने भी जाना होता है, लेकिन ये नहीं जा रहा होता क्योंकि इसने अपने सारे पैसे उस दिन के मैच के जुए में लगाए और इसके पैसे डूब गए। लेकिन अब अवी ट्रिप पर आ रहा होता है क्योंकि बनी उसके पैसे अपने पास से भरने के लिए तैयार होता है। बनी कहता है हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाते नहीं उड़ाते हैं। उसी सुबह नैना अपने घर पे नहीं होती और उसकी मामा को उसकी एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने ट्रिप पे जाने के बारे में लिखा होता है। नैना भी अब वहाँ आ जाती है, लेकिन वो देर से आती है। वहाँ उसे सबसे पहले बनी मिलता है और जब वो बनी को अपने बारे में बताती है तो बनी तो उसे गले लगा लेता है। देर से आने की वजह से नैना को ट्रेन में जगह नहीं मिलती, लेकिन बनी उसके लिए जगह का इंतजाम कर लेता है। बनी उसका सामान उठा के ट्रेन में रख तो देता है, लेकिन वो ट्रेन में नहीं चढ़ती क्योंकि वो सोचों में पड़ जाती है। ट्रेन चलने लगती है और जब बनी ट्रेन से उतरकर उससे बात करता है तो वो कहती है मैं पहले ऐसे अकेली कहीं नहीं गई हूँ। जिस पर बनी उससे कहता है तो अब चल, बहुत मजा आएगा। और अब वो दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अब वो ट्रेन में होते हैं और उनके अलावा और भी लोग ट्रिप पर आए होते हैं। अभी दारू यानी कि शराब निकालता है, लेकिन नैना दारू नहीं पीती। अब वो एक गेम खेलते हैं जिसमें बताना होता है कि उन्होंने कौन कौन से उल्टे काम किए हैं, लेकिन नैना वो गेम भी नहीं खेल पाती क्योंकि वो एक पढ़ने वाली शरीफ लड़की होती है। उल्टे कामों को लेकर उसके पास बताने के लिए कुछ होता ही नहीं और वो उनसे सोने का कहकर वहाँ से चले जाती है। अब कहानी आ जाती है मनाली में और वो मनाली पहुँच चुके होते हैं। नैना वहाँ पे भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन फिर बनी और अभी वहाँ आकर मस्ती करना शुरू करते हैं। फिर अदिति भी उनके साथ मिल जाती है और उन्हें मस्ती करते हुए देखकर नैना को भी मजा आता है। और इसके बाद नैना अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके साथ बाहर चले जाती है। अब इनके इस ट्रिप में जो होता है उसकी मैं लंबी कहानी आपको छोटी करके बताऊंगा। नैना को जहाँ भी मंदिर नजर आता है वो उसके सामने खड़ी होकर दुआ करती है। उनकी वहाँ एक लड़के से लड़ाई हो जाती है और उस लड़के के साथ काफी लोग होते हैं और उनसे बचने के लिए उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। अदिति अवी के साथ होती है और नैना बनी के साथ अजीबोगरीब हरकतें करते हुए वो उनसे पीछा छुड़वा लेते हैं। और ये हरकतें करने में इन तीनों के साथ साथ नैना को भी बहुत मजा आता है। अब ट्रिप में आने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और टूर गाइड एक बात तय कर देता है कि 2 टीमों में से जौन सी टीम कैंप वाली जगह पर पहले पहुंचेगी वो जीत जाएगी और आराम करेगी। जो टीम जीतने वाली टीम के बाद में पहुंचेगी वो हार जाएगी और वो टेंट लगाएगी और खाना बनाएगी। अब सब उस कैंप वाली जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन बनी कुछ और कर रहा होता है और फिर बनी देखता है कि नैना उससे आगे निकल चुकी है। वो उसके पीछे जाता है, उससे बातें करने लगता है और बातें करते हुए बनी नैना को वहाँ पड़ी लकड़ी के साथ रस्सी से बांध देता है और इस तरह बनी की वजह से नैना हार जाती है और बनी जीत जाता है। उनको वहाँ एक पार्टी में बुलाया जाता है। सब उस पार्टी में जाते हैं, लेकिन नैना नहीं जाती। अब रात हो जाती है और नैना पढ़ रही होती है। वहाँ बनी
आता है और उसे पढ़ते हुए देखकर बनी उससे उसकी बुक ले लेता है। बनी उससे बात करता है और वो कहती है मैं बोरिंग हूँ। वो बनी को ये जताती है कि वो उन जैसी नहीं है। बनी उससे कहता है जिस तरह तुम इस ट्रिप पर आ गई 25 अनजान लोगों के साथ अकेली, उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक ठाक हो। इन बातों से वो उसके दिमाग में ये बात डालता है कि वो किसी से कम नहीं है और अब वो भी उस पार्टी में आ जाती है। ट्रिप में बनी को मजे करते हुए देखकर नैना को अच्छा लगता है। उसे भी अब ट्रिप में मजा आ रहा होता है और वो चारों एक साथ तस्वीर भी खिंचवाते हैं। अब वो उस पहाड़ की सबसे ऊंची जगह पर होते हैं, लेकिन वहीं पे सामने की तरफ एक जगह होती है जिसका नाम होता है भूटा पर्वत। टूर गाइड के मुताबिक वहाँ से वापस लौटकर कोई नहीं आया। उसके मुताबिक यहाँ के बड़े बूढ़े कहते हैं वहाँ पूर्णिमा को जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। उसके मुताबिक ऐसा कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ हजारों आत्माएं आती हैं और दिलचस्प बात ये होती है कि उस दिन पूर्णिमा का वक्त होता है। अभी एक लड़की के काफी करीब होता है और उन दोनों को इस तरह देखकर अदिति को बुरा लगता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर अभी से प्यार करती होती है। उसी रात बनी अकेला चढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन नैना भी उसे वहीं पे चढ़ाई करते हुए मिलती है क्योंकि उसने भी वहीं पे जाना होता है। नैना थक जाती है और वो दोनों एक साथ बैठते हैं और नैना बनी से लेकर दारू पीती है। शायद वो पहली दफा दारू पीती है। उन दोनों में बातें होती हैं और वो वहाँ पर एक जानवर देखते हैं और वो दोनों चढ़ाई करते हुए उस पर्वत पर पहुँच जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। वहाँ पे खड़े होकर वो नजारा देख रहे होते हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। बनी को नैना के साथ मजा आ रहा होता है, लेकिन नैना को बनी से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो एक और जगह पर जाते हैं और जानते हो क्या, वो वहाँ पर होली मनाते हैं और वहाँ बनी नैना को देखता रह जाता है क्योंकि नैना खुलकर मजाक कर रही होती है। नैना और बनी एक साथ होते हैं और नैना बनी से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त अदिति और रवि वहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें बनी का एक लेटर मिला होता है। उस लेटर से पता चलता है कि बनी की स्कॉलरशिप लग चुकी है और शिकागो की एक यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो चुका है और वो भी जर्नलिज्म यानी कि पत्रकार वाले प्रोग्राम में। बनी के मुताबिक उसने इनको इस ट्रिप की आखिरी रात में इस बारे में सरप्राइज के तौर पर बताना था और उसने 3 हफ्ते बाद जाना होता है। बनी ने जाने का सोच लिया होता है और रवि खुश नहीं होता। अदिति कहती है बिल्कुल जाना चाहिए, कब तक चलेगा ऐसे, अब बड़े हो रहे हैं हम, ये सब बचपना बंद करना पड़ेगा। अदिति वहाँ से चले जाती है और रवि भी उसे गले लगा के वहाँ से जाता है। अब नैना को जब इस बारे में पता चलता है तो उसने जो बनी से कहना होता है वो उससे नहीं कहती। असल में उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताना होता है, लेकिन बनी ने तो जाने का सोच लिया होता है इसलिए वो उसे इस बारे में नहीं बताती। इस एक ट्रिप पर नैना को प्यार होने के साथ साथ उसने बहुत सी यादें भी बनाई। कहानी अब 8 साल आगे वहीं पे वापस आ जाती है जब नैना को शादी का कार्ड आया था और वो शादी का कार्ड अदिति की शादी का कार्ड होता है। नैना अब एक डॉक्टर बन चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं कि वो एक आदमी की ड्रग्स बेचते हुए की तस्वीर लेता है। वो बनी को ये करते हुए देख लेता है और वो गोलियां चलाने लगता है और बनी वहाँ से भाग जाता है और उसे ये करके बहुत मजा आता है। और अब ये इंडिया में नहीं होता बल्कि कहीं और ही होता है और अब इस कहानी का इंटरमिशन होता है। बनी अब एक मीडिया वाला बन चुका होता है और वो एक शो में काम कर रहा होता है। वो एक ग्रुप में होता है और अलग अलग जगहों पे जा रहा होता है। मजे उसके चल रहे होते हैं, लेकिन उसके पास कोई अपना नहीं होता। उसके ग्रुप की एक लड़की बताती है कि चैनल एक नया शो करना चाहता है। इस शो के लिए उन्होंने दुनिया के अलग अलग शहरों में जाना होता है। बनी का ज्यादा काम कैमरे का होता है, लेकिन वो बनी को इस शो को होस्ट करने के लिए कहती है और बनी अपनी तरक्की होने पर खुश होता है। लेकिन फिर बनी लैपटॉप पे देखता है कि अदिति ने उसे एक वीडियो भेजी हुई है और अदिति ने उसे अपनी शादी पे बुलाया है। कहानी आ जाती है इंडिया में और हम देखते हैं कि अदिति की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अभी उसकी शादी में आता है और अदिति इस पर खुश होती है। और अब हम उस लड़के को देखते हैं जिससे अदिति की शादी होने वाली होती है। इसका नाम होता है तरन। तरन एक भोला आदमी होता है और वो अदिति से बहुत प्यार करता होता है। उसकी शादी की अंगूठी पूल में गिर जाती है और वो उसे पूल में ढूंढ रहा होता है और फिर वो पूल से बाहर आकर अवी को गले लगाता है और उसका सूट खराब कर देता है। और अब हम देखते हैं नैना को और वो अदिति की शादी में सबके सामने स्पीच दे रही होती है, लेकिन वहीं पे कोई लड़का भी स्पीच देने लगता है और वो नजर नहीं आता, बस उसकी आवाज आती है। और फिर वहाँ बनी आता है। वो तरन और अदिति से मिलता है। वो वहाँ डांस करता है और उस फंक्शन में जान डाल देता है और फंक्शन में सब लोग उसके साथ मजा करने लगते हैं। अब बनी अवी से मिलता है। वो तीनों एक साथ होते हैं, उनमें बातें होती हैं और बनी उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। अवी सही से बात नहीं कर रहा होता और वो अदिति से कहता है हमारी शक्लों के अलावा बाकी सब कुछ बदल गया है। और बनी से कहता है तू और मैं अब दोस्त नहीं है। और इसके बाद बनी जाता है नैना के पास और नैना के साथ उसकी सही से बात होती है और अब वो सब अदिति की शादी मना रहे होते हैं। इसी फंक्शन में बनी अवी को जुआ खेलते हुए और दारू पीते हुए देखता है। नैना का फोन बनी के पास होता है। नैना को एक लड़के के मैसेज आए होते हैं और वो उसे यहाँ आने के लिए मैसेज कर देता है और वो उसे फोन नहीं देता बल्कि पहले उसे अपने पीछे
पीछे दौड़ाता है। अब नैना बनी को कहीं पर लेकर आती है और उसे एक जगह पर देखने के लिए कहती है। असल में वो बनी के जरिए जानना चाहती होती है कि लड़के वालों का डांस कैसा है, लेकिन बनी को वहाँ पे वही लड़की नजर आती है जो कि 8 साल पहले उनके साथ ट्रिप पर थी। अब वो तीनों फिर से एक साथ होते हैं और अदिति के जाने के बाद उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। पता चलता है कि अभी ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 8 सालों में बनी उनसे एक दफा भी मिलने नहीं आया और बनी ने उनको ज्यादा फोन भी नहीं किए थे। अदिति ने बनी को इस बारे में कुछ नहीं कहा होता और जब वो अभी को ये बताता है तो अभी कहता है वो इसलिए क्योंकि अदिति को तुझसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उसे तो लगा कि तू उसकी शादी पे भी नहीं आएगा और कैसे न लगता, तू तो अपने सगे बाप की मैयत तक पे नहीं आया। बनी अभी को बेवरा जुआरी बर्बाद कह देता है और अब वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर अदिति वहाँ आ जाती है और वो उसके कहने पर एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और फिर उसके कहने पर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर अदिति भी उन्हें गले लगा लेती है। अब के फंक्शन में लड़की वालों में और लड़के वालों में डांस का मुकाबला होना होता है। डांस से पहले बनी तरन को शराब देता है, लेकिन वह बोतल को ही मुंह लगा लेता है और फिर शराब के नशे में तरन बहुत कमाल का डांस करता है। लड़की वालों की तरफ से नैना ने डांस करना होता है और तरन का डांस देखकर वो परेशान हो जाती है, लेकिन बनी भी बनी होता है। वो नैना के साथ डांस करने लगता है और कुछ ही देर में सब लोग मजा करने लगते हैं और यहीं पे बनी अभी को गले लगाता है और उसे सॉरी बोलता है। अगले दिन बनी और नैना एक साथ बाहर निकलते हैं। वो घूमते फिरते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। बनी वापस जाने का कहता है, लेकिन नैना उसे नहीं जाने देती। वो उससे कहती है जितनी भी कोशिश करो बनी, लाइफ में कुछ न कुछ तो छूटेगा ही, तो जहाँ है वहीं का मजा लेते हैं। और ये बात बनी को बहुत लगती है और वहाँ वो एक साथ सनसेट देखते हैं। वहाँ से वापस आते हुए वो नैना को कुछ बताता है और पता चलता है कि 3 साल पहले वो 24 कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रिप पर लेकर गया था। 8 दिन बाद वो पहाड़ों से लौटा और फिर उसका मोबाइल चला। उसे उसकी फैमिली और दोस्तों के मैसेजेस मिले। बनी के पापा मर चुके थे और जब बनी को इस बारे में पता चला तब तक उनका क्रियाक्रम सब कुछ हो चुका था। बनी अपने पापा से 3 सालों से नहीं मिला था और उसे इस बात का दुख होता है। नैना उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है, लेकिन उनमें कुछ होता नहीं। अवी को जुआ खेलते हुए देखकर बनी भी उसके साथ जुआ खेलता है और वो दोनों ही जुआ हार जाते हैं। अवी एक ऐसी बात कहता है जिस पर बनी को लगता है कि अवी ने उसका शो देखा है और पता चलता है कि अवी ने सारे एपिसोड देखे हुए हैं। वो कहता है तेरा शो है बनी, कैसे नहीं देखता। अवी का एक बार होता है जो कि डूब रहा होता है और उसे बचाने के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होती है जो कि बनी देने के लिए तैयार होता है, लेकिन अवी उससे कहता है मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए, जिस पर अवी उसे अपने साथ दारू पीने का कहता है और अब वो दोनों एक साथ बैठकर दारू पीते हैं। बनी तरन, अदिति और अवी को एक साथ देखता है और जब वो अदिति से इस माजरे के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि अवी की दारू और जुए की वजह से 2 दिन में 2 लाख का खर्चा हो गया, जिसे तरन ने चुका दिया और तरन ने अदिति को अवी की बेइज्जती करने से रोक दिया। बनी उससे पूछता है तू अब अवी से प्यार नहीं करती, जिस पर वो पहले तो हैरान होती है और फिर कहती है हाँ करती थी, लेकिन उसमें अवी था ही नहीं, सिर्फ मैं थी अकेली। और पता चलता है कि तरन के साथ अब वो खुश है। बनी उस शादी में कपल्स को देखता है और फिर वो 2 बोतलें लेकर नैना के पास जाता है, लेकिन नैना को एक लड़का मिलने आया होता है। ये वही लड़का होता है जिसने नैना को मैसेज किए होते हैं। बनी उसे जाने के लिए कहता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। अब उनमें बात होती है और बनी कहता है मैं चाहता हूँ तुम अपना सारा वक्त मेरे साथ बिताओ, लेकिन वो कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से और तुम्हें नहीं होगा फिर से। और इसके बाद बनी उसके करीब आता है। ऐसे समझ लो कि वो इमरान हाशमी वाला काम करता है। अब इसके बाद बनी भी खुश होता है और नैना भी खुश होती है। बनी नैना से आई लव यू कहता है और नैना भी उससे आई लव यू कहती है, लेकिन फिर नैना उसे समझाती है कि आई लव यू सिर्फ शुरुआत होती है और ये भी कि उन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बहुत अलग है और वो बनी के साथ इंडिया से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसका सब कुछ इंडिया में ही होता है। वो कहती है हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए, लेकिन ये कहाँ होने वाला था। अदिति की शादी हो जाती है और बनी अब इंडिया से बाहर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। उन दोनों को वाकई में एक दूसरे से प्यार हो गया होता है। बनी अब एयरपोर्ट पे होता है और उसे अब अपना वो वक्त याद आता है जब वो शिकागो जा रहा था और बनी जहाज पे नहीं बैठता बल्कि वो अपने पापा के घर चला जाता है और वहाँ वो अपने माँ बाप की तस्वीरों पर हार लगे हुए देखता है। अब कहानी आ जाती है उस वक्त में जब बनी अमेरिका जाने वाला था और बनी अपने पापा की आंखों में आंसू देखता है। उसके पापा ने उसे पहले ही बहुत पैसे दिए होते हैं, लेकिन वो उसे और पैसे देते हैं। उन बाप बेटे में बात होती है और बनी कहता है अगर आप चाहते हैं मैं नहीं जाऊँ तो अब भी कह सकते हैं। वो उसे ना जाने के लिए कहते हैं और बनी मान जाता है। इस पर उसके पापा कहते हैं तुम्हारा ये कहना ही मेरे लिए बहुत है, जहाँ तुम्हारा जी चाहे जाओ, जो जी चाहे करो, जिस तरह जिंदगी जीनी है जियो। एक बात याद रखना, जिंदगी में चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहानी वहीं पे वापस आ जाती है और बनी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पापा की
की याद में रोने लगता है और फिर उसकी सौतेली मामा उसके पास आ जाती है। उसकी सौतेली मामा से पता चलता है कि बनी के पापा को सबसे ज्यादा खुशी बनी ने ही दी, और वो इसलिए क्योंकि बनी ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी। उसने कभी अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ा, और बनी के पापा जानते थे कि अपनी मर्जी से जीने की कीमत क्या होती है, और उन्हें इस बात का गर्व था कि बनी में वो कीमत देने की हिम्मत थी। उसकी सौतेली मामा उससे कहती हैं कि अगर तुम अपने पापा को बताना चाहते हो कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो तो वही करो जो आज तक करते आए हो, अपने दिल की सुनो। अब होती है साल 2013 की आखिरी रात। अदिति और तरन अपने हनीमून पे जा रहे होते हैं। साल खत्म होने के साथ साथ अभी का बार भी खत्म हो रहा होता है। नैना अपने घर पे अकेली होती है और उसे बनी मिलने आता है, क्योंकि बनी अब नहीं जा रहा होता और उसने न्यू ईयर नाइट नैना के साथ मनानी होती है। वो नैना को अंगूठी पहनाता है और उससे शादी के लिए पूछता है। नैना घबरा जाती है और पता चलता है कि बनी दुनिया का कोना कोना देखना तो चाहता है, लेकिन नैना का हाथ पकड़कर, और बनी उसे शादी के लिए मना लेता है। अब बनी अभी को कॉल करता है और नैना अदिति को। वो फोन स्पीकर पर लगाते हैं और उनको भी अब बनी और नैना के बारे में पता चल जाता है। वो चारों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिर नया साल शुरू होता है, और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। दोस्तों, अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।